हेलो दोस्तों, वेलकम। एक्निस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये भी देखेंगे। और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एक्निस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड। यहाँ आईपीओ में हम एक्निस सॉफ्टवेयर आईपीओ बोलेंगे, और जो कि आईपीओ फेब 21 2022 को ओपन हो रहा है और फेब 24 2022 तक चलेगा। और दोस्तों, अभी कंपनी करती क्या है और मेन कब से मार्केट में है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमने गूगल पे सर्च किया तो कंपनी की स्थापना फेब 2019 में हुई, यानी कि अभी फेब चल रहा है, यानी कि कंपनी को 3 साल अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं, 20, 21, 22। तो 3 साल से कंपनी मार्केट में अभी कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे मेनली सॉफ्टवेयर आईटी सॉल्यूशन, कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ईआरपी सॉल्यूशन, लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग डिज़ाइन कंसल्टेंसी, ये सब कंपनी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, ये यहाँ पे पता चल रहा है हमें। और इसके अलावा भी कंपनी आप देखेंगे दोस्तों, प्रोवाइड बिजनेस प्रोसेस एनालाइज, सिस्टम डिज़ाइन, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, implementation, training and support service and has expertise in SAP ERP। तो कंपनी इसके अलावा और भी इतनी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करती है, और SAP सर्विसेज में यहाँ एक्सपर्टाइज है कंपनी SAP ERP में। तो अभी और भी यहाँ पे जैसे IT सॉल्यूशन एक और दूसरा 3D डिज़ाइनिंग, इसमें हम एक और भी इसमें डीप में जाएँ तो कंपनी ERP सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें मेनली सैप, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट का। और सेकंड 3D एंड डिजिटल प्रिंटिंग में 3D प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज फॉर रिटेल, फूड, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, बेबी केयर, पर्सनल केयर, हाइजीन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ये सब कंपनी 3D प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा अलग अलग क्षेत्र में और बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ये। और आगे स्ट्रेंथ में भी आपको पता चलेगा कि अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो कंपनी का बोलना है एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, ठीक है, एंड एम्प्लॉय बेस। तो दोस्तों ये भी थोड़ा मैं आपको आगे ही बताऊंगा, इस पॉइंट पे कंपनी का बोलना है। थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, तो आपको डिटेल में पता चलेगा, मैं डिटेल में जाऊँगा सब बातें कंपनी के। और वन स्टॉप शॉप फॉर मैनेज बिजनेस सोल्यूशन फॉर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, डाइवर्सिफाइड यानी यूज़ अलग अलग कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज दे रही है, तो यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये बराबर है कंपनी का बोलना। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, ये पॉइंट एकदम ओके। और ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग सोल्यूशन, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। और साथ में कंपनी की EATS, ये एक्निस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर स्टाफ सोल्यूशन भी कंपनी ने यहाँ पर डेवलप की है, तो ये अच्छी है स्टाफ सोल्यूशन के लिए। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूजेस फॉर डिजिटल प्रिंटिंग, तो ये भी ठीक है। और कॉस्ट एडवांटेज एंड प्रोडक्ट डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, तो कॉस्ट यानी जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस देती है कॉस्ट इफेक्टिव देती है कंपनी, और प्रोडक्ट भी एक स्पेशल प्रोडक्ट यहाँ पे देती है, तो ठीक है। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो मिस मनीषा शर्मा जी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं मेन। अभी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो दोस्तों फिगर्स इन लैक्स में, क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं, आप जैसे देख रहे हैं 19 में ही कंपनी, फेब 19 में ही कंपनी मार्केट में आई है। तो मार्च 21 और जनवरी 22 तक के ये फिगर्स हैं। तो दोस्तों मार्च 20 में कंपनी के एसेट 163.87 लाख के, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 261.53 लाख के हुए, यानी 20 के मुकाबले 21 में एसेट बढ़े, वहीं 22 में 301.7 लाख के हुए। अभी कंपनी के एसेट तो ग्रो हुए हैं, अभी प्रॉफिट कैसा है, तो रेवेन्यू कैसा है, पहले रेवेन्यू देखेंगे। मार्च 20 में कंपनी का रेवेन्यू 485.78 लाख का आया,
जो कि मार्च 21 में 468.67 लाख का हुआ, यानी कि 485 से 468, यानी थोड़ा सा यहाँ पे उसी लेवल में बोल सकते, पर थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है रेवेन्यू। अभी जनवरी 22 यानी जनवरी, अभी इसमें जनवरी फरवरी मार्च भी बाकी है, और ये 15 जनवरी का, यानी 2.5 महीने का और डाटा, यानी ऑलमोस्ट आप 3 महीने भी पकड़ सकते हैं, 3 महीने का बाकी है। तो यानी एक क्वार्टर का भी इसमें बाकी है, लगभग ये 367.18 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू आया। तो दोस्तों एक क्वार्टर और आप मिलाएंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 100 के लगभग और आप कर सकते हैं। तो लगभग इसी रेंज में मार्च 21 में जो रहा उतना ही रेवेन्यू यहाँ आता हुआ दिखेगा, उससे थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि यहाँ 15 दिन भी हो चुके हैं। और तो इसी रेंज में जो मार्च 21 में था वही रेवेन्यू यहाँ मार्च 22 में आता हुआ दिखेगा। तो अभी ठीक है, रेवेन्यू ठीक ठाक है कंपनी का, एसेट भी बढ़ा है। अभी प्रॉफिट कैसा है तो दोस्तों मार्च 20 में कंपनी का प्रॉफिट 22.60 लाख का था, जो कि मार्च 21 में 94.92 लाख का हुआ। यानी कि दोस्तों रेवेन्यू कम हुआ है, जबकि प्रॉफिट यहाँ देखें 22 से डायरेक्ट 94, अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। और वहीं दोस्तों यहाँ पे जनवरी 22 में 70.20 लाख का कंपनी को प्रॉफिट आया, यानी कि और आप सोच सकते हैं 3 महीने और बाकी हैं, यानी कि 2.5 महीना तो और भी यहाँ पे प्रॉफिट जंप करेगा यहाँ। तो यहाँ 94 इस लेवल में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस, और 94 के ऊपर भी जा सकता है इस क्वार्टर में, यानी मार्च 22 में। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल आप देखेंगे कंपनी का एसेट बढ़ा है, अच्छी बात है, पर रेवेन्यू कंपनी का कम होता हुआ दिख रहा है, और रेवेन्यू कम हुआ है जबकि प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये हम देखेंगे कि भाई प्रॉफिट में तो एक कंपनी अच्छी बात है। तो ये क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि रेवेन्यू कम होने के बावजूद प्रॉफिट कम हुआ है। तो हम इसके मेन कंपनी के साइट पे ही गए, जाते हैं देखते हैं क्या है हालत। तो दोस्तों ये कंपनी की साइट से डाउनलोड किया हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है एज ऑन 31 मार्च 2020 का। तो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे कि आपने देखा 485 लाख का था, यानी कि वो ठीक है 4,85,78,81। अभी अदर इनकम कुछ नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक्सपेंसेस, तो मेन एक्सपेंसेस यहाँ 4,56,00,000 के हैं, जो कि आने वाले साल में भी बताऊँगा वहाँ का डाटा। तो यहाँ पे मेन एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है बड़ा फिगर 4,16,19,024, जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं ये है। और अदर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ 37,12,439 है। तो अभी ये फिगर आप याद रखना, मैं नेक्स्ट ईयर का भी फिगर दिखाता हूँ। और नेट प्रॉफिट दोस्तों आप देखेंगे तो 21,83,272, जो कि कंपनी ने 22,22.60 समथिंग दिखाया था, ठीक है राउंड फिगर में। और दोस्तों पिछला हमने जो देखा वो मार्च 20 का था। अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2021 और 31 अक्टूबर 2021 तक का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू तो आपने देखा जो था, और इस बार का भी रेवेन्यू, पर अभी जैसे रेवेन्यू कमी हुआ है 465 लाख और यहाँ 233 लाख। अभी यहाँ पे दोस्तों देखें आप तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे नीले, यहाँ पे थोड़ा सा है। पर दोस्तों पिछले मार्च 20 में कंपनी का जो एम्प्लॉय बेनिफिट था 4 करोड़ के ऊपर था, अभी यहाँ पे 4 करोड़ यानी 4.5 करोड़ के ऊपर था, तो यहाँ 3,12,00,000 ही रह गया है। और अभी जो मार्च 22 में तो यहाँ 1,69,00,000 ही होगा, कहाँ 4 करोड़ के ऊपर था, 4.5 करोड़ के ऊपर, यहाँ 3,12 हुआ और 3,12 से भी 1,69,00,000। तो यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉयज़ का है ना बहुत यहाँ पे बेनिफिट कम किए हैं, यानी कि हायर सैलरी के एम्प्लॉय यहाँ पे कम किए हैं, कम सैलरी के लोग यहाँ पे लिए हैं, जो अभी कंपनी का बोलना है एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे कम सैलरी देंगे। तो दोस्तों आप ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस भी कम किए हैं कंपनी ने, तो टोटल यहाँ एक्सपेंसेस कम हुए हैं और यहाँ पे जाके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो कंपनी की साइट पे चलते हैं दोस्तों अभी मैं कंपनी की साइट पे हूँ, यहाँ पे करियर का जो मेन्यू है वहाँ पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इतनी ओपनिंग है, आपको भी कहीं किसी को ज़रूरत हो जॉब की आप जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 मिनट एगो ऐप अपडेट हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 मिनट एगो सेल्स एग्जीक्यूटिव की
ओनली 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, लोकेशन बेंगलोर, और ये कंपनी का लोगो है, इस कंपनी का नाम ही मैंने बताया। कितनी वैकेंसी है दोस्तों, अभी अपडेट हुआ है, जॉइन एक्निस। और भी जिसने कंपनी की डाइवर्सिफाइड सर्विसेज दे रही है उस हिसाब से यहाँ पे टेक्निकल टीम भी है। अभी बिजनेस डेवलपमेंट होता है, यानी मेन मार्केटिंग टीम रहती है कंपनी के सेल करने की। सेल यानी आपका सेल मेन रेवेन्यू आपका जनरेट होगा तभी जाके आपका बिजनेस चलेगा। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी सैप की है, यहाँ पे वी आर हायरिंग, इतने वैकेंसी सेल्स सैप सर्टिफाइड फ्रेशर यहाँ पे ले रहे हैं, आईटी रिक्रूटर, सैप एबीपी कंसल्टेंट, ये सब इतनी कंपनी की वी आर हायरिंग बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन सैप इतना वैकेंसी है वी आर हायरिंग। तो दोस्तों आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। वो बात अलग है आपकी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, आप एम्प्लॉय यहाँ पे हो सकते हैं कंपनी के। ह्यूज वैकेंसी है अभी दोस्तों। एक सोचने वाली बात ये भी है कि अभी कंपनी ने प्रॉफिट दिखा रही है कि एम्प्लॉय कम किए, पर ये फ़ोन नंबर वगैरह भी है कंपनी का एड्रेस, पर आगे फ्यूचर में कंपनी दोबारा एम्प्लॉय इतना वैकेंसी निकाली है, दोबारा एम्प्लॉय यहाँ लेगी कंपनी में, तो यहाँ प्रॉफिट कहाँ जाएगा। कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू कम हो रहा है, और अभी कंपनी जैसे नई न्यू फ्रेशर या 2-3 साल के एक्सपीरियंस के एम्प्लॉय लेगी तो वो कितना आगे काम करेंगे। जबकि कंपनी का बोलना है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में हम पे एम्प्लॉय बेस अच्छा है, एक्सपीरियंस है उनको, तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में ये बात बराबर से नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप कुछ समझ सकते हैं कि कंपनी आगे चल के ये प्रॉफिट भी दिखेगा क्या नहीं, क्योंकि कंपनी इतने लोगों को हायर करेगी, रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रहा है कंपनी का, तो ये प्रॉफिट भी डाउन होगा। ये कंपनी को ने अपने एम्प्लॉय कम करके यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये एक लॉन्ग टर्म के बिजनेस के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। और ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या है, तो कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि आईपीओ लाने का, टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी और टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अच्छी बात है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीन ले रही है तो अपना एक्सपेंशन बढ़ा रही है कंपनी, ये अच्छी बात है। मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये भी अच्छी बात है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये यहाँ पे बोलेंगे तो ये अच्छी बातें हैं कि कंपनी यहाँ पे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही है। और अभी आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो आईपीओ ओपन हो रहा है फेब 21 को और फेब 24 तक चलेगा। इशू प्राइस फिक्स प्राइस इशू है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस 72 रुपये पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 1600 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 1600 शेयर्स की है। लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होने वाला है और इशू टाइप 2.88 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि कंपनी जो अब कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन करना है उसमें ये सब पैसा लगा सकेगी। और आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल, तो फेब 21 को आईपीओ ओपन, फेब 24 को क्लोज, अलॉटमेंट मार्च 2 को, रिफंड मार्च 3 को होगा और डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट मार्च 4 को और लिस्टिंग मार्च 7 को है। और दोस्तों हम जैसे इसमें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है और एक लॉट में 1600 शेयर्स, जिसके लिए 1,15,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 100%, आईपीओ के बाद 71.42% रह जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का एड्रेस जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है साइट पे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंपनी का बेंगलोर का इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर कंपनी का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट। आप यहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों और आपको डिटेल भी मिल जाएगा। यहाँ पे जॉब ओपनिंग भी है। और कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर ये पूरा नहीं है, ईमेल आईडी, वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं कुछ जीएमपी अपडेट हुआ है क्या। तो दोस्तों देख सकते हैं एक्निस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड, यहाँ अभी फिलहाल जीएमपी अपडेट नहीं हुआ है, ये 18 फेब का अपडेट है, नो ट्रेड फिलहाल दिख रहा है। हम दूसरी साइट पे भी चेक करते हैं तो एक्निस सॉफ्टवेयर आईपीओ जीएमपी डेली ट्रेंड, तो यहाँ पे भी फिलहाल जीएमपी अपडेट नहीं है, न कि सब्जेक्ट टू सौदा। तो दोस्तों आगे कुछ भी जीएमपी अपडेट होता है तो मैं अपडेट करता रहूँगा। और दोस्तों इसमें अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है मार्केट में, और कंपनी का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो एम्प्लॉय बेस कम करके दिख रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे और रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बोलूँगा इसमें आप अप्लाई ना करें। आप शॉर्ट टर्म में हम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा तो इसमें हम अप्लाई करेंगे लिस्टिंग गेन के लिए। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे, अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।